सबके प्राणाधार पधारो, हम करते जयकार पधारो, स्वागत बारंबार पधारो। शुभ दिन आयो रे, आनंद आनंद छायो रे, गुरु विमर्श के दर्शन जो पाए, मन मयूर मुस्कायो रे। हो झूम के धरती गाए मंगल गान, पधारे धरती के भगवान, करे जो जन जन का कल्याण, बढ़ाते जिन शासन का मान, है जिन पर भक्तों को अभिमान। हो आयो शुभ दिन आयो रे, आनंद आनंद छायो रे, गुरु विमर्श के दर्शन जो पाए, मन मयूर मुस्कायो रे। हो झूम के धरती गाए मंगल गान, पधारे धरती के भगवान, करे जो जन जन का कल्याण, बढ़ाते जिन शासन का मान, है जिन पर भक्तों को अभिमान। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता मैं हूँ कि कार्यक्रम को प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम देवादिदेव निमनाथ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। मंच पर आसीन है, मैं कुछ दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर ने जो हमें जिव्या दी है, हम उसका प्रयोग करते हुए जयकार को उद्घोष करके अपने गुरुवर के चरणों में नमन कर सकते हैं। केवल परम पूज्य तो मंदिर संत शर्मन आचार्य, परम पूज्य आचार्य वंशी स्वाट विमर्श सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जिनागम पर ऐसा हुआ ये मेरे मन में बस गए, भक्ति के साथ जब से मिले गुरु, ये मेरे भाग खुल गए। जय हो आए हैं ऐसे गुरुवर आज, नगरी के जाते हैं भाग। आए हैं ऐसे गुरुवर आज, नगरी के वक्ते हैं भाग। कण कण सभी हर्षाया है, जन जन सभी हर्षाया है, सबके दिलों पे इनका राज, सबके दिलों पे। और भक्ति के साथ ऐसे हुए दर्शने, चरण पड़े पावने, चरण पड़े पावने, ये मेरे भाग्य खुल गए। भक्ति से चरण पड़े पावने, ये मेरे भाग्य खुल गए। जब से मिले गुरु से मेरे भाग्य खुल गए। सोचा भी नहीं होगा कि इतने बड़े विशाल संघ का मंगल आगमन मुजफ्फरनगर में हो जाएगा। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। जुनगर और कल जैन मिलन,
देखिएगा भक्ति ऐसी हो जो गुरु को रिझाए और हम भी मिलने जाएं गुरु से, गुरु भी मिलने हमसे आए। विनोद जी कह रहे हैं कि हमारे भी 2 दिन कर दो गुरुदेव। अभी तो गुरुदेव आपकी नगरी में आप 4 दिन कराओ, क्या हो गया? आप अपनी भक्ति दिखाइए और भक्ति में शक्ति होगी तो गुरुदेव की अनुकंपा निरंतर हम पर बरसती रहेगी। संत और बसंत दोनों की प्रकृति एक जैसी होती है। बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। श्री दीक्षा और तब से लेकर आज तक 27 वर्षों तक निरंतर अनवरत वह अध्यात्म यात्रा, वह दिगंबर की यात्रा, वह भगवान महावीर की यात्रा, जिसने न जाने कितनों को इस तरनी तारनी से पार उतारा है। परम पूज्य आचार्य भगवान अनेक प्रांतों में, अनेक जिलों में, अनेक नगरों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अपने उस दिव्य वाणी से न जाने कितनी दीक्षाएं प्रदान कर चुके हैं, न जान चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जिन्हें हम सामान्य श्रावक पढ़ना तो दूर की बात छू भी नहीं सकते हैं, उन ग्रंथों का टीका जो प्रकृत भाषा में थे, जिन्हें हम नहीं समझ सकते हैं, हिंदी भाषा में करने और उन सबको सहजता के साथ हमारे बीच उपलब्ध कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो आचार्य भगवान विमल सागर जी को देख को जाता है। जीवन है पानी की बूंद, एक ऐसी कालजयी कृति जो वास्तव में हमारे जीवन को सत्यार्थ के मार्ग पर उद्बोधित करती है। एक ऐसी कालजयी कृति जो केवल एक भजन और एक गीत में होकर आध्यात्म के रूप में एक ऐसा जीवन आदर्श प्रस्तुत करती है कि जिसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, बस आवश्यकता है समझने की। क्योंकि कहते भी हैं कि नाम के लिए दिया दान नहीं होता, बुरे कर्मों से किसी का कल्याण नहीं होता, भले ही सैकड़ों मंदिर खड़े करते चले जाओ, श्रद्धा के बिना पत्थर कभी भगवान नहीं होता। आइएगा इसी श्रद्धा, आस्था, समर्पण, विश्वास के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। निवेदन कर रहा हूँ 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ भगवान के चित्र अनावरण के लिए आदरणीय श्री आलोक जैन जी, चारू जैन जी हमारे बीच हैं। मैं जोरदार तालियों के माध्यम से उनका हार्दिक वंदन और स्वागत करता हूँ। श्री फल अर्पण करेंगे। और निहारा है तब तेरा दर्शन होगा ना, जय बोले नेमिनाथ भगवान की। तब तेरा दर्शन। इसी श्रृंखला में चित्र अनावरण के लिए निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय श्री अरुण जैन, जो निरंतर धार्मिक क्रियाओं में तन मन धन से सहयोग देकर समाज में सदा अग्रणी रहता है। आदरणीय श्री अरुण जी, राजीव जी का रूप तत्पश्चात मंच पर जाकर दाईं ओर आचार्य भगवान विराट सागर जी के चित्र का अनावरण करें। आइएगा। सुरेंद्र नगर की टीम गुरुदेव की टीम है, जहां पर अध्यक्ष बनने तत्पर थे कि गुरुदेव को हमें सुरेंद्र नगर लाना है तो लाना है, और उनकी आज मनोकामना पूर्ण हुई है। आइएगा आदरणीय श्री अरुण जी। हाँ अच्छा, बदला हर मौसम में, बदला है नजारा। चलिए हमसे आदरणीय श्री संदीप जी उत्कर्ष जी हमारे बीच आएंगे। हाँ, सह परिवार आएंगे, जो भी पात्र हैं हमारे सह परिवार आएंगे पूरे परिवार के साथ। भाई नितिन जैन पंसारी भैया, हाँ नितिन भैया तो चलो गुरुवर की महिमा को गाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सभी को भैया आगे सर प्रवीण जी, आगे सर बुआ जी दर्जे। आइएगा, चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन हमने किया, शास्त्र भेंट हम करने जा रहे हैं। उससे पूर्व प्रबंध समिति ने एक निर्णय लिया कि 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान के लघुनंदन कहलाने वाले ऐसे आचार्य परमेष्ठी विमल सागर जी गुरुदेव, जो सैसन मंच पर विराजमान है, उनके चरणों का शीघ्रता के साथ उन गुरुवर के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य से परिवार जी ने 35 35,000 41 भाई वाह, सुरेंद्र 41,41 शीघ्रता से करते हैं सारे कार्य। एक बार जोरदार ताली बजाइए। 41 पुनीत भाई, हमने देखा सागर भी तो चलकर पैसे तक आते हैं, हमने देखा सागर भी तो चलकर पैसे तक आते हैं, और भाग्यहीन होते हैं वो जो फिर भी प्यासे रह जाते हैं। अगर प्रकाशित होना चाहो तो बस इतना काम करो, और पावन हो गई जिन चरणों से धरा उनको सतत प्रणाम करो।
जिनागम पर 41,141 45,545 51,151 क्या बात है। 51,151 मेरे गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन, जब वो गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन करेंगे और गंदों तक अपने पुष्प लगाएंगे और वो हमें भी लगाने का अवसर प्रदान करेंगे, तो बोली बोलेंगे और पुण्यार्जन हम करेंगे। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके नगरों में ऐसा विशाल संघ, चतुर्विधि संघ अभी तक हमने शास्त्रों में पढ़ा था। मैं समझता हूं कि जो मेरी आयु के होंगे उन्होंने तो शायद मुजफ्फरनगर में ऐसा चतुर्विधि संघ प्रथम बार देखा होगा, आज तक नहीं देखा होगा। सन 1975 भंडार है, पुण्य की हानि आज करनी है, पाना हमें वो मुक्ति द्वार है। चलिएगा 51, 151, 1, 2, 2.5 धारण करना बच्चों का कोई खेल नहीं है, पंच महारतों का पालन करना ये कोई रेलम पेल नहीं है। तलवारों की धार पे चलना, तलवारों की धार पे चलना तो शायद आसान है, और नग्न दिगंबर होकर रहना सबसे मुश्किल काम है। नग्न दिगंबर होकर रहना कहते हैं कि जिनके पास केवल पिच्छी और कमंडल होते हैं वो हमें क्या देते हैं कि तुम क्या जानो ये दुनिया को क्या सरमाया देते हैं, तुम क्या जानो ये दुनिया को क्या सरमाया देते हैं। भक्तों को मुस्कान बांटते ममता माया देते हैं। अरे तेज धूप में इनसे मिलना तुमको शीतल कर देंगे, तेज धूप में इनसे मिलना तुमको शीतल कर देंगे। ये ऐसे पावन बरगद जो सबको छाया देते हैं। गुरुदेव आपकी छत्र छाया में इसी प्रकार हम पुष्पित पुल्लित होते रहे। 51,151 1, 2, 2.5, पौने 3 और 51,151। अरे आप ताले तो बजा सकते हैं, पैसे तो ही नहीं देने हैं, आप ताले तो बजाओ। चलो जी नेक्स्ट भैया माइक लगाओ मास्टर। अच्छा रखिएगा माइक लगाओ। इतनी सी चरणों में हम लाए, चरणों की रज गुरु गए तेरे रहे, हाथ मंगल कलश साथ हम लाए। जो कर चुके हैं वो नीचे की ओर आ जाएं, सभी से अनुरोध है। माता जी की जय। आइएगा, प्रवचन के पश्चात महाआरती करने का सुंदर सौभाग्य श्री पीयूष जैन, अक्षत जैन, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रवचन के पश्चात सभी लोग खड़े हो जाएंगे और गुरुदेव को, कौन कौन है जो गुरुदेव में भगवान देख रहे हैं। भगवान जैसी सत्ता को धारण करने वाले गुरुदेव हम सबके समक्ष विराजमान है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। मन भाव सजा करिए गुरु चरणों में आए, गुरु रत्न धारी हम रत्न चाहिए। आओ तिष्ठो गुरुवर मेरे गंगासन पर, कर दो हमको पावन अपने गुरुवर पर। दिखलाओ हे गुरुवर हमें मुक्ति की राहें, गुरु रत्न धारी हम रत्न चाहिए। ओम परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक भामा। जय हो
जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापना जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भगवशत् सन्निधीकरण जय हो जय हो परिपुष्पांजलि ओम रूप परम पूजनीय भावलिंगी संत आचार्य प्रबल श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरूपामिति स्वाहा रागादिक भागवते भगवतां बढ़ाया है जय हो स्वाभाविक शीलता राघात कराया है गुरुवर चरणों ये मैया गिरि चंदन लेटो गुरुवर मेरा ये भव का क्रंदन जिसमें भक्ता की हरत में बरमाया सातम पद पाने की भल होवे पर्यायों में अपनी आत्म बुद्धि खोवे संपूर्ण विभागों की अब संतति नश जाए गुरु रत्ने ते धारी हम रत्ने ते चाही के मूल रचनाकार आचार्यवर श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामि स्वाहा निष्काम आत्मा का स्वामी होने करूं चलेशी अवस्था को पाने मन भाव धरूं ये पुष्प तुम्हें अर्पित मम काम विनश जाए गुरु रत्ने ते धारी हम रत्ने ते चाही ओ चिनिए जिनागम पंथ प्रवर्तक आचार्य वर श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद काम वर्णितनाय पुष्पम निपांति स्वाहा निज चिदानंद रस प्राप्ति करूं ये बढ़ती जाती है ये क्षुदा नशाने को नैवेद्य चरण लाए गुरु रत्ने ते धारी हम रत्ने छुपाया ये दीप समर्पित है मोहांध नशाने को निज की चैतन्यमयी परिणति प्रगटाने को आशीष यही देना यह मोह विनश जाए गुरु रत्ने ते धारी हम रत्ने ते चाही ओम रूप परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रमणाचार्य श्री विमल दीपम निर्वपामि स्वाहा जब कर्म उदय आए बलराम रुदेश किया कर्मों ने जो दिया मिल कैसा भेष लिया कर्मों के वश होकर भक्ति की बढ़ाई है निष्ठा ओम रूप परम पूजनीय भावलिंगी संत आचार्य प्रवर श्री विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्म दहना धूपम निपांति स्वाहा संयोग सजा करके सुखमान रहा था मैं उनकी नशुलता से अनजान रहा था मैं भव के कर्मों के पद में ललचाया हूँ निज गुण के फल पाने चरणों में आया हूँ गुरुवर मेरी लागी लगने मत तोड़ना लागी लगने मत तोड़ना मत तोड़ना गुरुवर मेरी लागी लगने मत तोड़ना और कावलियों के संग शुभ भाव चढ़ाते हैं चाहत अनर्घ पद की हृदय सजाते हैं स्वातम जयकारा जयकारा लगा जयकारा 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 लगा निस्पृहता की आप हो नूतन परिभाषा चर्या गुरुवर आपकी बोझी की भाषा दर्शन ज्ञान चरित्र शुभ तप और वीर्याचार पूरी दृढ़ता से करे पालन पंचाचार मन वचन को भोग कर आत्म करी विहार अशुभ डरा शुभ चावना शुद्ध का करी विचार सत्य अहिंसा शील और परिणय का
से चेतन श्रृंगार क्षमा मार्ग प्यार जब सत्य शौच तप त्याग आकिंचन संयम धर्म ब्रह्मचर्य अनुराग करुणा ही तेरी लगी अच्छी संयम राह विषय भोग भोगे नहीं न किया विवाह विषय भोग संसार से जगा विरक्ति भाव गुरु विराग को पाल लिया जैसे शीतल छाव गुरु विराग भी कर लिया किया विमल हरि छोड़ नाम राकेश आप धारण किया विमल जय हो जयकारा 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 लगा जयकारा 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 लगा जयकारा 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 लगा जयकारा 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 परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संत संघ शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री विमर्श सागर जी महामुनि इंद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति गुरुवीर की पावन गुरु की मंगल गीता गाते हैं आज यहाँ गुरु पावन गुरु हम गाते और सुनाते हैं गुरुवर की इस आशिका से भव की स्थापन चाहते हैं श्री गुरुवर की आशिका हम अपने शीश चढ़ाते हैं अब अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा और अपने मस्तक के ऊपर रख लीजिएगा दोनों हाथ क्योंकि अब आप उस गुरु मंत्र का स्मरण करने जा रहे हो जय 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 संकट मोचन तारण हारे गुरु विमर्श की जय 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 मोचन तार निहारे गुरु विमर्श की जय 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 गम पंथ एक ही नारा एक ही पंथ जिनागम पंथ जिनागम पंथ जिनागम पंथ सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में तरह भक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदित करेंगे हे आचार्य भगवान नमोस्तु 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 दर्शन करता लगते तुम पैगंबर हो और सच्चा रूप तुम्हारा गुरुवर हम तो जान नहीं पाए सच्चा रूप तुम्हारा गुरुवर हम तो जान नहीं पाए हम तो जब भी दर्शन करते लगते तुम तीर्थंकर हो लगते तुम तीर्थंकर हो हे गुरुदेव आप ॐ नमः सिद्धेभ्यः 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 मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् अर्हन् मङ्गलं वृषभोजिनः मङ्गलं पूज्यपादार्यो पन्थोजनागमस्तुतं
पंथो जिनागमोस्तुतं पंथो जिनागमोस्तुतं। जय बोलिए देवाद देव खजरार श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। देवाद देव खजरार श्री चंदप्रभ भगवान की जय हो। देवाद देव खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवाद देव खजरार श्री नैमिनाथ भगवान की जय हो। देवाद देव खजरार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवाद देव खजरार श्री महावीर भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान के जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी के जय हो। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज जी की अहिंसामयी जैन धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विमल सागर जी गुरुदेवी की आचार्य संघ की जिनागम पंथ परम पूज्य गुरुदेव। जो गुरु दर्शन पाता है मन उसका हर्षाता है। जो गुरु दर्शन पाता है मन उसका हर्षाता है। गुरु दर्शन गुण दर्शन है। गुरु दर्शन गुण दर्शन है वो गुणमय हो जाता है। गुरु दर्शन गुण दर्शन है वो गुणमय हो जाता है। गुरु गुण अनुरागी हो गुरु गुण अनुरागी प्रभु गुण को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय दुजनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। हम सभी जानते हैं कि भगवान प्रभु ईश्वर परमात्मा ये हमारे आराध्य हैं और हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, परमात्मा बनना चाहते हैं। यदि हम विचार करें कि भगवान बनने के लिए हमें सबसे पहले किनसे परिचय करना होता है, तो उत्तर मिलता है कि भगवान बनने से पहले हमें गुरु की शरण में आना होता है, गुरु के चरणों में आना होता है। सबसे पहले इस धरा पर गुरु का रूप प्रकट होता है, स्वरूप प्रकट होता है। हम सब निगोद से निकल कर के आए हैं, पता ही नहीं था कि भगवान कौन होते हैं। पता ही नहीं था कि हम भी भगवान बन सकते हैं। एक इंद्री की पर्याय में, दो इंद्री की पर्याय में, तीन इंद्री की पर्याय में, चार इंद्री की पर्याय में, असंगी पंचेंद्री की पर्याय में और कथनचित संगी पंचेंद्री की पर्याय भी प्राप्त हो गई, तो भी मुझे पता नहीं
कि मैं भगवान बन सकता हूं या इस धरती पर भगवान किसे स्वीकार किया गया है, कौन है भगवान। किसी को कोई परिचय नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा अनादि से अज्ञान में ही जिया करता है। आप सब जानते हैं, अनादि की बात तो दूर की है, वर्तमान जो हमारा जीवन होता है, हमारा जन्म होता है, हम जन्म से ही अज्ञानी हैं। और जो हमने एक इंद्रिय वृक्ष आदि, दो इंद्रिय केंचुआ आदि, तीन इंद्रिय चींटी आदि, चार इंद्रिय मच्छर आदि, पंचेंद्रिय हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये जो पांच इंद्रिय की पर्याय भी प्राप्त की है, इन पर्यायों में भगवान का स्वरूप बताने वाला जब तक कोई गुरु नहीं मिलता, तब तक पता नहीं चलता कि वास्तव में भगवान भी होते हैं और मेरे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति मौजूद है। ये उपकार किसका है? ये उपकार गुरु का है। और इस धरा पर सबसे पहले यदि रूप प्रकट होता है, स्वरूप प्रकट होता है, तो गुरु का रूप प्रकट होता है, गुरु का स्वरूप प्रकट होता है। और आप सबको पता है कि जब भोग भूमि अस्ताचल की ओर थी, कर्म भूमि प्रारंभ हो रही थी, तब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने हमारे आपकी तरह ही जन्म प्राप्त किया था। अपने माता पिता के योग से उन्हें भी जन्म की प्राप्ति हुई। एक समय ऐसा आया जब वो पांच इंद्रियों के भोगों में इतने तल्लीन कि सौदर्मिंद्र को भी चिंता हो गई। वैसे आपकी चिंता कोई नहीं करने वाला है, ध्यान रखना। अगर आप सोचो कि हम भी ऐसे ही भोगों में तल्लीन रहेंगे तो सौदर्मिंद्र को, सुन रही हो सौदर्मिंद्राणी, बता रही थे कि हम ही सच्ची थे। सौधर्मिंद्र हमारी चिंता करने आएंगे तो इस भूल में मत रहना, आपको अपनी चिंता करनी पड़ेगी। और आपकी चिंता अगर इस काल में कोई करने वाला है तो बीतरागी निर्ग्रंथ गुरु है। वो काल ऐसा था जब गुरु नहीं थे, उस समय गुरु नहीं थे, लेकिन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान स्वयं परम गुरु बनने वाले थे। सौदर्मिंद को चिंता होती है कि इन्होंने अपना 83 लाख पूर्व का काल हो पांच इंद्रियों के भोगों में और पुण्य के भोग में व्यतीत कर दिया है। तब उन्होंने निमित्त का आश्रय लिया और एक ऐसा निमित्त उपस्थित किया कि जिस निमित्त का आश्रय होते ही उन तीर्थंकर जैसे महापुरुष को अपने उपादान की योग्यता का बोध हो जाए और वे उसे प्रकट करने के लिए वैराग्य को धारण कर ले। बंधुओं, तब सौधर्म इंद्र ने एक ऐसी अप्सरा जिसका नाम था नीलांजना, जिसका आयु कर्म अल्प था, क्योंकि
देवताओं में अपने आयु कर्म का अंत कब आने वाला है, ये उनको 6 माह पूर्व से ही पता चल जाता है। उनके गले की माला मुरझाने लग जाती है, कांति उनकी क्षीण हो जाती है, और जैसे उनकी गले की माला मुरझाती है, कांति क्षीण होती है, उन्हें ज्ञात हो जाता है अब मेरा और आयु कर्म 6 माह का शेष बचा है। अब मुझे अपना उद्धार करना चाहिए, अपना हित करना चाहिए। अगर कोई धर्मात्मा देव होता है तो वह इस चिंतन को उपलब्ध हो जाता है कि अब मुझे अपना हित करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। और यदि कोई मिथ्या दृष्टि देव होता है तो वो छाती पीट पीट के रोता है, भयंकर दुखी होता है, निरंतर वे आर्त परिणाम को उपलब्ध होकर के रोता हुआ, बिलखता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ अपना वो 6 माह काल व्यतीत करता है, और आर्त परिणामों के कारण मर करके वह एकेंद्रियों की पर्याय में चला जाता है। लेकिन अगर कोई धर्मात्मा देव होता है, जिन्होंने भले ही देव पर्याय में जन्म लिया है और स्वर्गों में कोई निर्ग्रंथ मुनि नहीं होते हैं, वीतरागी मुनि नहीं होते हैं, साधु नहीं होते हैं, स्वर्गों में भोग के साधन तो सब उपलब्ध हैं, धर्म ध्यान के भी साधन उपलब्ध हैं, लेकिन मुनि दशा साधु भेष धारण करने वाला कोई नहीं है। देवों को भी निर्ग्रंथ मुनियों की उपासना करने के लिए अपना स्वर्गपुरी छोड़ करके इसी मध्यलोक में आना पड़ता है, यही उपस्थित होना पड़ता है। वो यहीं आकर के निर्ग्रंथ वीतरागी संतों की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, उनकी अर्चना आराधना करते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और निवेदन करते हैं, भगवान मुझे ऐसा मंगल आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने कर्मों का क्षय करने के लिए आप जैसी वीतरागी पर्याय को धारण कर सकूं। बंधुओं, देवों के लिए इसी मध्यलोक में आना पड़ता है। साधर्म इंद्र आदि सब इस मध्यलोक में आकर के निर्ग्रंथ गुरुओं की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके आहार दान आदि की आकर के अनुमोदना करते हैं और अपने कर्मों का क्षय करते हैं। धन्य हो जाता है वह श्रावक का घर, धन्य हो जाता है वह श्रावक का गृह, जहां निर्ग्रंथ योगी जब, क्योंकि वैसे तो निर्ग्रंथ योगी अन्य समय में तो जाते नहीं, शास्त्रों में आज्ञा नहीं दी गई है। शास्त्रों में निर्ग्रंथ योगियों को कहा गया कि आप बिना प्रयोजन के ग्रस्त के घर में ना जाएं। प्रवीण जी सुन रहे हो ना? इसीलिए तो प्रवीण जी बार बार तुम गुरु के चरणों में निवेदन करते हो कि आचार्य श्री सुरेंद्र नगर चलो, कम से कम मैं अपने नगर में लेकर के आऊंगा तो अपने घर तो ले जाने का अवसर मिल जाएगा। और बंधुओं, जब निर्ग्रंथ योगी आहार के निमित्त पुण्यात्मा श्रावक के गृह में जाता है तो उनके दान की अनुमोदना करने के लिए अनेकों देवगण उस पुण्यात्मा ग्रस्त श्रावक के गृह में उपस्थित हो जाते हैं और वे
उनकी महापुण्य की अनुमोदना करते हैं, उस श्रावक के भी पुण्य की अनुमोदना करते हैं और उस दान की अनुमोदना करते हैं। अहो दानम अहो दानम अहो दानम, इस प्रकार से उच्चारण करते हुए दान की अनुमोदना करते हैं और अपने कर्मों का क्षय करते हैं और पुण्यात्मा धर्मात्मा श्रावक के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते हैं। वो तो ये पंचम काल चल रहा है, इसलिए आप श्रावकों को वे आज इस काल में इन नयनों से दिखाई नहीं देते हैं, नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना तो पता है कि शास्त्रों में यह बताया गया कि जब भी आप मंदिर जाएं, निर्ग्रंथ गुरुओं के पास जाएं, तो वहाँ पर प्रवेश करते समय निश्चयी 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 का प्रयोग करें। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पर देवगण अर्चना आराधना उपासना भक्ति के निमित्त आ सकते हैं, आते हैं और आपको दिखाई दे नहीं रहे हैं। आप अगर सहसा चले गए और टकरा गए, ठीक है वो धर्मात्मा होंगे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कभी कभी धर्मात्मा तो होता है लेकिन वो भगवान नहीं होता है। धर्मात्मा तो होता है लेकिन वह भी भगवान नहीं होता है। कभी कभी धर्मात्मा को भी थोड़ा बहुत क्रोध बोलो आ जाता कि नहीं आ जाता? धर्मात्मा तो तुम लोग भी हो ना, है धर्मात्मा तो तुम भी हो, फिर भी कभी अगर कोई थोड़ी बहुत घटना घट जाए तो भाई आ ही जाता है, क्योंकि अभी क्रोध का तुमने कषायों का कोई त्याग थोड़ी ना कर दिया है, नाश थोड़ी ना कर दिया है। वे तो अभी सत्ता में विद्यमान है ना, तो सत्ता में विद्यमान है और उदय में भी आ रहे हैं, तो कभी कभी तो जीव उस उदय से प्रभावित हो ही जाता है। और ये बात तो निश्चित मानना, जब तक कसायों का उदय जिस गुण स्थान तक है तब तक यह जीव कसाय से प्रभावित नियम से होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि वह जीव कसाय से प्रभावित ना हो, होता ही है। और जब निमित्त और मिल जाए और कसाय सत्ता में उदय में चली रही है, प्रभावित तो हो ही रहा है, लेकिन अगर निमित्त और मिल जाए तो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और फिर ज़्यादा प्रभावित हुआ तो फिर जो हाथ मिले हैं ना, हाँ वैसे तो हाथ इसके लिए नहीं मिले, ये जो अपने लिए शरीर मिला है ना, ये शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए और गुरुजनों की सेवा करने के लिए, इसके लिए ये शरीर मिला है। और अपने कर्मों का नाश करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, सत्संग करने के लिए, ऐसे जितने भी शुभ कार्य हैं इनको करने के लिए शरीर मिला है। लेकिन कभी कभी जीव कषाय के उदय में निमित्त के मिलने पर हाथों का थोड़ा सा दुरुपयोग कर लेता है, तो फिर क्या करता है? सभी को पता है कि फिर थोड़ा देव भी यदि आप देव से जाके टकरा गए, वो कर रहा था पूजा, अपनी थाली लगा करके बैठा हुआ था, अपने द्रव्य आदि लेकर के आया हुआ था, आप जाके बिना बोले ही पहुंच गए और जाके टकरा गए, उनका थाल उनका द्रव्य इत्यादि प्रभावित हुआ। यद्यपि वो आपको दिखाई नहीं, आपको नहीं लगेगा कि हम कहीं टकरा गए हैं, आपको नहीं लगेगा क्योंकि वह दिव्य है, लेकिन उनको तो पता है ना, इसलिए वो जीव कभी कभी क्रोध में आ गया, उसे भी अपनी पूजा में विघ्न जान करके
और मान लो क्रोध आ गया तो थोड़ा सा फिर आप जो करते हो तो फिर वो भी कर सकता है। वो आपको प्रभावित कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है बंधुओं। लेकिन ये बड़ा पुण्य का योग है आज भी आप जैसे धर्मात्मा श्रावकों का कि आपको जिन मंदिर में और निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में जो आए हुए देवतागण होते हैं बंधुओं, भले ही आपका परिचय नहीं होता लेकिन वे आपको तो देख लेते हैं, वे आपको समझ लेते हैं। कभी कभी कोई मनुष्य गुरु के चरणों में आता है, गुरुदेव ऐसी ऐसी परेशानी है, आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। ठीक है, अब गुरु तो ठहरे वीतरागी, जैसे प्रभु वीतरागी ऐसे ही गुरु भी वीतरागी। उन्होंने अपने सहजता से वात्सल्य भाव से आपको आपकी भक्ति देख करके, एक बात और ध्यान रखना, ऐसे तो बहुत से लोग उपस्थित होते हैं पर कोई कोई भक्ति के निमित्त उपस्थित होते हैं, कोई किसी और निमित्त से उपस्थित होते हैं, अपने अपने परिणाम हैं जीवों के। कोई अगर भक्ति के निमित्त से गुरु चरणों में उपस्थित हुआ और इधर गुरु महाराज का भी वात्सल्य भाव उस जीव के ऊपर आ गया और उसी समय वो देव परिवार मुनराज की उपासना करने के लिए आया था, अर्चना पूजा करने के लिए आया था, उसने भी सुन लिया कि ये परम गुरु भक्त है और ये देखो गुरु की सेवा करने के लिए आता है परंतु ये परेशान है, उसने सुन लिया। तो वो अपने गुरु की भक्ति को देख करके, क्योंकि वो भी गुरु भक्त है, तो वो अपने गुरु की भक्ति को देख करके कभी कभी ऐसे भक्तों के दुख कष्ट भी दूर, समझ में आ गया ना। कई बार आप कहते हो ना कि आचार्य से आपने आशीर्वाद दिया और हमारा काम, ध्यान रखना, देवगण हमारे गुरु के पास कोई आया है और वो परेशान है, वो भक्ति से भरपूर है। भाई सब चीज़ें चाहिए, देखो सब्जी बनाओगे ना, सब्जी बनाओगे तो भाई एक दो मसालों से काम नहीं चलेगा। फिर अगर स्वादिष्ट बनाना है तो सारे मसाले चाहिए। इसी प्रकार से अगर वह भक्त भी सर्व गुणों से संपन्न है, यानी विशेष रूप से गुरु भक्ति से भरपूर है, तो फिर उससे भी उस पर थोड़ी सी वात्सल्यता आ जाती है और वात्सल्य भाव से वो उस जीव का वह दुख दर्द दूर कर देता है। आप कहते गुरुदेव आपका आशीर्वाद फल गया और वह परम गुरु भक्त देव वह यह सोचता है कि मेरे प्रभु का, मेरे गुरु का नाम रोशन हो गया, बस यही तो मुझे चाहिए। वो इसी में खुश होता है। और मनुष्य किस में खुश होते हैं कि प्रभु का नाम लिया तो मेरा काम हो गया, गुरु का नाम लिया तो मेरा काम हो गया। बंधुओं, ये सब अपने ही भक्ति के और पुण्य के पुरुषार्थ के परिणाम हुआ करते हैं। सौदरमिंद को चिंता हुई और उन्होंने अप्सरा को उपस्थित किया, नीलांजना को। नीलांजना नृत्य कर रही है पर उसे पहले से पता है कि अब मेरा आयु कर्म इतना ही शेष है। और देखते ही देखते नीलांजना उसके परमाणु तत्काल ही बिखर गए, किसी को पता ही ना चला, क्योंकि वो तो उनका तो शरीर, देवों का शरीर कपूर की भांति ही उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। कपूर में तो फिर भी पता चलता है, लेकिन अपन को तो एक दृश्य वस्तु का उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि अपन दृश्य वस्तुओं को ही देख पाते हैं, इसलिए उदाहरण हमेशा दृश्य वस्तुओं के दिए जाते हैं। तो उसका शरीर तो तत्काल विलीन हो गया, कोई तो ना देख पाया, लेकिन महाराज ऋषभदेव ने तो अपने ज्ञान से देख लिया।
कि यह अप्सरा मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और ये जो इंद्र है, सौदर्म इंद्र है, इसने दूसरी नीलांजना जैसी माया आकृति विक्रिया से बिल्कुल वैसी अप्सरा उपस्थित कर दी है। और देखते ही देखते भगवान आदिनाथ स्वामी जो महाराज ऋषभदेव की पर्याय में थे, उन्हें वैराग्य हो गया। तत्काल उनके अंतरंग में 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हो गया और वे 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अपने परम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे और अपने इस विभाव स्वरूप को छोड़ करके मैं वीतराग स्वरूप को प्राप्त करूंगा, इस भावना से भर उठे। और आप सबको पता है उन्होंने प्रयागराज में जाकर के, कहाँ पर? प्रयागराज में जाकर के बट वृक्ष के नीचे दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ले। बोलो, पहले प्रभु मिले कि पहले गुरु मिले? कौन पहले आए? सबसे पहले इस धरती पर गुरु का स्वरूप प्रकट होता है, निर्ग्रंथ योगी का स्वरूप प्रकट होता है। और आप सबको पता हो, आदिनाथ भगवान जब उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार की, 1000 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक महामुनि की दशा में वे इसी भारत भूमि पर विचरण करते रहे, या यूं कहें इसी आर्यावर्त में विचरण करते रहे, क्योंकि वर्तमान का भारत तो छोटा हो गया है, इतना भारत नहीं था। ये जितने भी आसपास के देश दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा अपना आर्यावर्त भारत देश हुआ करता था। अपने सामने ही भारत विखंडित हो गया है। बंधुओं, पूरे आर्यावर्त में भगवान महामुनि आदिनाथ स्वामी का विचरण हुआ करता था। सबसे पहले कौन, किसका दर्शन हुआ? सबसे पहले निर्ग्रंथ गुरु का दर्शन होता है, रत्नत्रय का दर्शन होता है। और जो रत्नत्रय को देख पाता है बंधुओं, वही भगवान को देख पाता है, क्योंकि बिना रत्नत्रय के कभी भी अरिहंत परमात्मा की दशा प्रकट नहीं होती है। इसलिए भगवान कुंद कुंद देव ने श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ में कहा, चारितम खलु धम्मो। क्या कहा उन्होंने? चारितम खलु धम्मो। चारित्र निश्चय से धर्म है, सम्यक चारित्र निश्चय से धर्म है। क्योंकि जहाँ सम्यक चारित्र होता है वहाँ सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही श्रद्धा का होना। सम्यक यानी सही, दर्शन यानी श्रद्धा। सही श्रद्धा का होना सम्यक दर्शन है, सही ज्ञान का होना सम्यक ज्ञान है, और सही चारित्र का होना सम्यक चारित्र कहलाता है। बंधुओं, भगवान ने इसीलिए बताया कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही यानी सम्यक चारित्र ही निश्चय से धर्म है। और भगवान की धर्म सभा समोसरण सभा में जब प्रभु की दिव्य ध्वनि में यह स्वरूप प्रकट हुआ, बंधुओं, हमेशा सबसे पहले जीव को उस अखंड का स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आत्मा कहने से
आत्मा के सर्व गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार से चारित्र कह देने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये सभी गुण उसी में उपस्थित हो जाते हैं। बंधुओं, इसीलिए इस धरा पर सबसे पहले यदि धर्म का कोई स्वरूप प्रकट होता है तो वो रत्नत्रय धर्म का स्वरूप प्रकट होता है, अर्थात साधु दशा, मुनि दशा प्रकट होती है। और जो ऐसे गुरु का दर्शन कर पाता है बंधुओं, क्योंकि इस जीव को सबसे पहले गुरु का दर्शन मिलता है। एक इंद्री की पर्याय में मिला नहीं, दो इंद्री की पर्याय में मिला नहीं, तीन इंद्री की पर्याय में मिला नहीं, चार इंद्री की पर्याय में मिला नहीं, असंगी की पंचेंद्री की पर्याय में मिला नहीं, अब संगी पंचेंद्री की पर्याय में भी न जाने कितने बार ये जीव पंच परावर्तन कर डालता है, कितने बार ये जीव इस संसार में आकर के पर्यायों को छोड़ता जाता है, लेकिन कभी साधु का दर्शन नहीं हो पाता है। मनुष्य भी बन जाता है, मनुष्य का जन्म पा करके पुण्य के उदय में वैभव को पा करके इतराता रहता है, लेकिन कभी साधु का दर्शन नहीं कर पाता है। साधु का दर्शन, गुरु का दर्शन तो बहुत निकट पुण्यात्मा जीवों को, धर्मात्मा जीवों को ही हुआ करता है। भले ही वह जीव अभी वर्तमान पर्याय में अपना गुरु जैसा पुरुषार्थ कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर गुरु का दर्शन हो रहा है, भावपूर्वक गुरु का दर्शन हो रहा है, तो अपने आप में ये निर्णय कर लेना चाहिए कि मैं बहुत जल्दी भगवान बनने वाला हूं, बहुत जल्दी भगवान बनने वाला हूं। क्योंकि भावपूर्वक रत्नत्रय का दर्शन मात्र ही जीव के अनेक भवों के कर्म क्षय कर देता है। दर्शन मात्र में वह ताकत है कि अनेक भवों के कर्म क्षय कर देता है। तभी तो तुम जब मंदिर में जाते हो तो जाकर के यही तो बोलते हो, अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार बारिधिरयम चुलक प्रमाणा। देखो दर्शन की कितनी महिमा है। आचार्य भगवान कहते हैं अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, हे भगवान आज आपके दर्शन मात्र करने से हमारे दोनों नयन सफल हो गए हैं। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, हे भगवान हमने आपके चरण कमल के दर्शन किए हैं। चरणाम्बुज अर्थात चरण रूपी अम्बुज कमल, चरण कमल के दर्शन मात्र करने से हमारे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, हे त्रिलोक तिलक भगवान आज मुझे ऐसा प्रतिभासित हो रहा है, संसार वारिधि रयम चुलक प्रमाणा, कि हमारा जो संसार वारिधि यानी संसार समुद्र था, यानी इतना विकट हमारा संसार था जैसे कि समुद्र हो, वो कितना रह गया है, चुलक प्रमाणा, चुल्लू भर प्रमाण रह गया हो। ध्यान रखना भगवान के दर्शन मात्र करने से, क्योंकि आप लोग तो दर्शन करने तो जाते ही हो, लेकिन दर्शन करते समय ऐसे परिणाम भी चाहिए, ऐसे भाव भी चाहिए। भावों का फल ही तो जीव को मिलता है। जो कुछ भी जीव को फल मिलता है वो भावों का मिलता है। इसलिए ऐसे भाव चाहिए भगवान के दर्शन करते हुए कि भगवान आपका दर्शन मात्र हो गया है, यानी मेरा संसार घट करके सूख करके
चुल्लू भर प्रमाण रह गया है। कहाँ तो समुद्र को तैरते 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 न जाने कितने भाव लग जाते और कितने बार समुद्र में ही डूब जाते, लेकिन अब हमारा शरीर, हमारा संसार इतना कम रह गया है, इतना कम रह गया है जैसे कि चुल्लू में आया हुआ पानी। बोलो, चुल्लू का पानी कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? कुछ तो उंगलियों के बीच से ही खिर जाएगा, कब तक रहेगा? यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो भावपूर्वक साधु संतों के दर्शन किए हैं, भगवान के दर्शन किए हैं, ये निश्चित है कि आप सभी भी बहुत निकट समय में भगवान बनने वाले हैं। विश्वास नहीं होता क्या? क्या करें, जो सामने दिख रहा है उस पर विश्वास ज़्यादा होता है, परंतु आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि एक विद्यार्थी होता है उसे पूरा विश्वास रहता है कि मैंने वर्ष भर में जो अध्ययन किया है, अब मैं बस परीक्षा दे करके और अगले वर्ष अगली कक्षा में पहुंचने वाला हूं, उसे विश्वास है। ऐसे ही भव्य जीव को भी इस बात का विश्वास है कि भगवान का दर्शन करने से हमारे कर्मों का क्षय होता है, गुरु का दर्शन करने से हमारे कर्मों का नाश होता है और हमारा संसार बहुत कम रह जाता है। तभी इन जीवों को इन नयनों से गुरु के दर्शन प्राप्त हुआ करते हैं, अन्यथा तो ये जीव मनुष्य जन्म पा करके भी 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोग करके पुनः वही 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय आदि पर्यायों में चले जाते हैं, जहां उन्हें गुरु के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। उनका संसार विराट होता है, उनका संसार समुद्रों की तरह हुआ करता है, इसलिए वे मर करके पुनः उन्हीं पर्यायों में चले जाते हैं जहां उन्हें गुरु का दर्शन ना प्राप्त हो। बंधुओं, बहुत बिरले जीव होते हैं, बहुत बिरले जीव होते हैं जो गुरु के दर्शन करते हैं और गुरु के दर्शन में भी फिर गुरु के गुणों का दर्शन करते हैं। ध्यान रखना, गुरु के दर्शन में भी गुरु के गुणों का दर्शन करते हैं कि भगवान आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी हैं, ऐसा रत्नत्रय मुझे भी प्राप्त हो। ऐसी भावना करके जो दर्शन करते हैं, वास्तव में वे अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करने का ही तत्काल पुरुषार्थ किया करते हैं। जिस समय आप गुरु के गुणों का स्मरण करते हैं, उसी समय में आपके गुणों पर पड़े हुए आवरण क्षय को प्राप्त होने लग जाते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया ना? ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे किसी को भयंकर सर्दी लग रही हो और वह जलती हुई अग्नि के निकट मात्र बैठ जाए, निकट बैठने मात्र से ही तत्काल ही उसकी शीत वेदना दूर होने लग जाती है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी प्रकार से जब हम गुरुजनों का दर्शन करते हैं और उनके गुणों का स्मरण करते हैं, तो तत्काल ही अपने आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों पर जो आवरण पड़े हुए हैं, वे आवरण अपने तत्काल हटने लग जाते हैं, गुण प्रकट होने की ओर हो जाते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए बंधुओं, आज का योग सुयोग सुरेंद्र नगर के लिए प्राप्त हुआ है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मुजफ्फरनगर आएंगे तो भाई ये प्रवीण जी हमको सुरेंद्र नगर लेकर के आएंगे। वास्तव में तुमने भी नहीं सोचा था। हाँ, सच्ची बात तो ये है, अगर हमने नहीं सोचा था तो तुमने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब तुमने हमें देखा और देख करके चतुर्वेद संघ को देखा
और फिर मन में विचार किया कि आचार्य श्री भी सरल हैं, संग भी बिल्कुल सरल है, और निश्चित रूप से हमारे सुरेंद्र नगर में भी अगर ये संग पहुंच जाएगा तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। व्यवस्था जितनी होगी उसमें भी सब काम हो जाएगा। तो आज आपने जैसा कि अभी बता रहे थे रविंद्र जी कि 50 साल पहले हाँ वही 74 के आसपास है ना, क्योंकि जिस समय भगवान महावीर स्वामी निर्वाण महोत्सव मनाया जाना था उसी समय पर आचार्य धर्म सागर जी महामुनराज का संघ इस ओर इस क्षेत्र में आया था। यद्यपि उस समय पर हम बामुश्किल 1 साल के होंगे, क्योंकि अपना 73 का जन्म है, तो बामुश्किल 1 साल के रहे होंगे जब ऐसे महान आचार्य इस धरा पर विचरण कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से ऐसे महान आचार्यों की वर्गणाएँ उस समय हमें भी प्रभावित कर रही होंगी, और वो ही भावनाएं हैं कि जो आज अगर 50 साल पहले परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज इस नगरी में आए होंगे तो 50 साल बाद आचार्य विमर्श सागर का संघ आपके नगर में आया है। सब लोग तो यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये भी अपने आप में एक इतिहास है, बिल्कुल अद्भुत इतिहास है, जो हमेशा आवाल वृद्ध को याद रहेगा। और बंधुओं, जब भी ऐसे क्षण आते हैं तो जब तुमने हमें देखा तो तुम्हें लगा कि अरे अब तो लेकर के चल रही है, आचार्य श्री को जरूर लेकर के चल रहा है। और वो सतीश जी हमसे कहते थे आचार्य श्री जो भी निवेदन करे, भले ही आप चाहे उनके यहाँ दर्शन करने जाओ लेकिन जाना जरूर। मैंने कहा वाह, हमने हमारे पास टाइम कम है लेकिन फिर भी आप सबका पुण्य है। देखो ये हमारे भी बस में नहीं है, भवि भागन बस, ये तो सब भव्य जीवों के भाग्य से होता है। आपका पुण्य है, हमारा योग है, आपका पुण्य हमें खींच रहा है, हम आपकी ओर खींच रहे हैं। जब तीर्थंकरों के साथ यही घटित होता है कि जिस जगह के भव्य जीवों का पुण्य उदय में आने लग जाता है, तीर्थंकर भगवान का विहार भी समोत्सरण सभा से उसी दिशा में हो जाता है। ऐसे ही निर्ग्रंथ गुरुओं का होता है। ना तो हम अपने लिए श्रेय ले सकते हैं और ना हम तुम पर कोई ये बात कह सकते हैं कि देखो हमने ये तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, आशीर्वाद दिया हमने तुमको। ये अहंकार अभिमान मैं भी नहीं ले सकता हूँ। तुम्हारा पुण्य था, हमारा योग था, यहाँ संयोग बन गया। ऐसा योग संयोग अभी राजेश जी कह रहे थे कि जब आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए थे, यहाँ बामुश्किल 1-2 परिवार थे और उन्होंने कहा था एक दिन यहाँ पर 100 परिवार हो जाएंगे। और उन्होंने कहा था यहाँ पर बड़े बड़े संघ उपस्थित होंगे। मैंने कहा हमने बड़े संघ ला करके शुरुआत कर दी है, शुरुआत कर दी है। ये तो पक्का है, साधु के वचन अन्यथा नहीं होते, साधु के वचन अन्यथा नहीं होते। समय लगता है, समय लगता है, समय आने पर वे वचन सफल होते हुए दिखाई देते हैं। पर यह पक्का है कि साधु के वचन अन्यथा नहीं होते हैं। हम अपने जीवन में हमेशा साधुजनों के शुभ दर्शन करते हुए उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन गुणों की आराधना करें, इन गुणों की पूजा करें।
क्योंकि जैसा शरीर हमारा है वैसा शरीर आपका है, जैसा शरीर आपका है वैसे ही शरीर हमारा है। परंतु जो गुण प्रकट हुए हैं आप उन गुणों की ही आराधना करते हो, उन गुणों की ही पूजा करते हो, इसीलिए आप हमको उच्च आसन पर बिठाते हो, क्योंकि हमने वो गुण प्रकट कर लिए हैं। उन गुणों के कारण ही आपके अंदर श्रद्धा अभिव्यक्त होती है, आपका ज्ञान, आपकी भक्ति उन गुणों के कारण अभिव्यक्त होती है। आप हमेशा साधुजनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन गुणों की ही पूजा करते रहें, इन गुणों का ही दर्शन करते रहें, इन गुणों की वंदना करते रहें, क्योंकि ऐसा करने से आपको लाभ यह होगा कि आपके भी गुण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, आवरण छटना शुरू हो जाएंगे। ऐसे शुभ योग, शुभ निमित्त आप सभी के लिए बनते रहें। आज सुरेंद्र नगर चतुर्वेद संघ आया है, आप भी प्रफुल्लित हैं, हम भी बड़े बाबा नेमिनाथ के दर्शन करके प्रफुल्लित हैं। निश्चित रूप से हमेशा गुरुजनों के लिए प्रभु के दर्शन कराते रहना चाहिए। पहले के समय में तो चतुर्वेद संघ को बहुत आप जैसे ही भक्त लोग तीर्थ यात्राएं कराते थे कि आचार्य श्री हम आपको इस तीर्थ की वंदना करवाएंगे। बड़े बड़े संघ चलते थे, साधन नहीं थे पहले इस तरह के, महीनों लग जाते थे किसी क्षेत्र पर पहुंचने में, फिर भी बड़े पुण्यात्मा जीव इस तरह के सौभाग्य प्राप्त करते थे। आजकल तो बहुत सी सुविधाएं सामने हैं, ये भी तुम्हारा ही पुण्य है। तो आज का बहुत बहुत मेरा सकल समाज सुरेंद्र नगर के लिए मंगल मंगल आशीर्वाद है। और देखो आपके पूर्व विधायक जी वो परम साधु भक्त हैं, गुरु भक्त हैं और बड़े सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। बड़े सहजता से शांति से आए, आकर के बिल्कुल पीछे अपने बैठ गए। कोई, क्योंकि साधु की सभा में तो सब समान है ऐसी भावना हुआ करती है, बड़ी सहजता से बैठे हैं। निश्चित रूप से यह सब अपने प्रणामों की बात है, निर्मलता है। हमेशा आपके प्रणाम गुरु भक्ति से ओतप्रोत रहें, उनके गुणों से ओतप्रोत रहें। सहजता और निर्मलता आपके जीवन में बनी रहे, यही मेरा आप सभी के लिए मंगल मंगल आशीर्वाद है। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और निरंतर धर्म की वृद्धि होती रहे, यही सबके लिए मंगल मंगल आशीर्वाद है। जो गुरु दर्शन पाता है मन उसका हर्षाता है। जो गुरु दर्शन पाता है मन उसका हर्षाता है। जो गुरु दर्शन पाता है मन उसका हर्षाता है। गुरु दर्शन गुण दर्शन है, गुरु दर्शन गुण दर्शन है, वो गुणमय हो जाता है। गुरु दर्शन गुण दर्शन है, वो गुणमय हो जाता है। गुरु गुण अनुरागी हो, गुरु गुण अनुरागी प्रभु गुणों को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
जय बोले देवाद देव 1008 श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो देवाद देव 1008 श्री 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो देवाद देव 1008 श्री मुल्ला एक नैमिनाथ भगवान की जय हो 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय हो परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराक्षागर जी महामुनि राज की जय हो जिनागम पंथ जयवंत हो। सभी लोग जनवाणी स्तुति करेंगे। जा बाणी के ज्ञान ते सुजलो कालो सो बाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोक हे जनवाणी